नमो बुधाय, जय भीम। गुरु जी हमारे साथ हैं, गुरु जी अमलदास जी, आप सब लोग चर्चित हैं। गुरु जी नमो बुधाय, जय भीम। नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामना। मंगल हो, साधुवाद। गुरु जी आज का विषय है, मैं आप जैसे संतों को, महापुरुषों पर अपने जो मन के विचार होते हैं उनसे जानने के लिए मैं जगह जगह कार्य करता रहता हूँ। आप भी सम्मानित अधिकार को टाइम दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय जयकार, बहुत अच्छे। गुरु जी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आपने कुछ पढ़ा है? अभी तक नहीं। सबसे पहले तो सम्मानित अधिकार के सभी दर्शकों को, श्रोताओं, बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। नव वर्ष 2026 आने वाला है, इसके लिए बधाई है। और आपका जो प्रश्न है उपासक बंधु कि बाबा साहब के बारे में, तो बाबा साहब को मैंने पढ़ा है, उनकी जीवनी भी पढ़ी है, उनकी कई पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं। और जिनको पढ़ने के बाद मैंने ये पाया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत कुछ हम लोगों को दिया है। हमारा देश 1950 में आज़ाद हुआ, लागू हुआ अधिकार दिवस, जिसे लोग 26 जनवरी कहते हैं, लेकिन 26 जनवरी नहीं होकर ये अधिकार दिवस है। ऐसा आप मानते हैं? ये बिल्कुल सही बात है। ये अधिकार दिवस भी हम इसको नाम रखें तो अच्छा होगा, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि भारतीय बहुजनों को जो भी अधिकार मिले हैं वो भारत के संविधान से मिले हैं। भारत के संविधान से पहले भारतीय बहुजनों का क्या इतिहास रहा, क्या स्थिति परिस्थिति रही हैं, उनको क्या कुछ ना करने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन जो आज सुख सुविधाएं हैं, जो अधिकार हैं, चाहे वो नारी के लिए हैं, युवाओं के लिए हैं, वृद्ध के लिए हैं, यानी समस्त भारतीयों के लिए हैं, बहुजनों के लिए हैं, वो समस्त अधिकार हमें बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित भारत के संविधान से प्राप्त होते हैं। इसलिए भारत का संविधान हम लोगों के लिए, समस्त भारतीयों के लिए एक आदरणीय सम्मानित सदग्रंथ होना चाहिए। आपने अभी एक शब्द बोला, बोधिसत्व जी। ये बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर लगता है, इसका थोड़ा सा बताएंगे ताकि दर्शक जो जान सके कि बोधिसत्व क्या होता है। बहुत अच्छी बात है। आप उपासक जी अगर तथागत भगवान बुद्ध को जानते हैं, मानते हैं और उनके साहित्य सदग्रंथ को जानते मानते हैं, तो बोधिसत्व शब्द का अर्थ जो है, बोधि का मतलब है संबोधि प्राप्त होना। संबोधि प्राप्त से मतलब है जिसकी पावन प्रज्ञा जागृत हो गई हो, अर्थात जो व्यक्ति बुद्धिमान हो, निष्पक्ष हो। और सत्व का मतलब है सत्य। सत्य क्या है? आप मनुष्य हैं, आप सत्य हैं। ये जो आग, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश, पांचों महाभूत हैं जिनसे हमारा शरीर बना है, ये सत्य हैं। तत्व की अंतिम इकाई अणु, त्रिश्रेणु जो होता है उसमें वो अखंड रूप में स्थित होती है, तो वो सत्य है। तो एक शब्द में हम इसको अगर कहें कि सत्य क्या है, तो आपकी चेतना सत्य है, आप सत्य हो। तो बाबा साहब जो थे उन्होंने अपने विवेक को जगाया, पावन प्रज्ञा को जगाया और सत्य के सहारे, सद्बुद्धि के सहारे उन्होंने समाज में काम किया। बोधिसत्व, बुद्धि के सहारे सत्य को ग्रहण करना, सत्य को जानना। गुरुजी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो किया, आप लोग भ्रमण करते हैं, संत हैं, गांव गांव जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बाबा साहब के विषय में क्या विचार रखते हैं लोग? उपासक जी, सच्चाई तो ये है कि ये इस भारत के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, ये पक्षों में बंधे हुए हैं। जाति, वर्ण, धर्म, कुल, गोत्र, मत, पंथ, ग्रंथ और संप्रदाय, इन सब में भारत के लोग बटे हुए हैं। जातियों में बटे हुए हैं, उपजातियों में बटे हुए हैं, महापुरुषों को लेकर के भी बटे हुए हैं, बुद्ध, कबीर, गुरु रविदास जी को लेकर के भी बटे हुए हैं। तो ये इस कारण से बाबा साहब अम्बेडकर जो चाहते थे संपन्न, सुशिक्षित, सुसभ्य समाज, तो उन्होंने जो ऐसा विचार दिया था वो तब होगा जब हम बाबा साहब को निष्पक्ष रूप से स्वीकार करें। जाति, वर्ण, धर्म से ऊपर उठ करके उनके मानवीय सद्गुणों के आधार पर, उनकी विद्वता के आधार पर, उनके कार्यों के आधार पर, उनकी निष्पक्षता के आधार पर अगर हम बाबा साहब को स्वीकार करते हैं। और बाबा साहब को स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि हम केवल बाबा साहब अम्बेडकर के गले में पुष्पों का हार, माला पहना दें, उनको हाथ जोड़ लें तो हमने बाबा साहब को स्वीकार कर लिया, ना, बिल्कुल नहीं। बाबा साहब को स्वीकार करने का मतलब है बाबा साहब द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में चरितार्थ करना और उन पर चलना। मैं 2-3 प्रतिज्ञाएं आप लोगों के सम्मुख बोलना चाहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर की द्वारा दी गई जो 22 प्रतिज्ञाओं में प्रथम है कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा।
उनकी दूसरी प्रतिज्ञा है कि मैं राम और कृष्ण को भी कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। और उनकी तीसरी प्रतिज्ञा कि मैं हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को न मानूंगा, न पूजूंगा, न उनको स्वीकार करता हूं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर की हम इन 3 प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में धारण कर लें तो जो बाबा साहब चाहते थे वो हो जाएगा। जी गुरुजी, समाज पढ़ा लिखा है जी खूब अच्छी तरीके से अधिकार प्राप्त कर रहा है, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक। आज एक शब्द चल रहा है देश के अंदर, सनातनी। जी जी ये सनातनी कहाँ से आ गया? पहले तो था हिंदू, हिंदू से पहले जो है जाति वर्ण सनातन, ये कहाँ से आया शब्द? आदरणीय उपासक जी, हम भारत के मूल निवासी लोग बड़े भोले हैं। जी, भोले बने रहेंगे हम, कभी ये सही भी बनेंगे। जो सही बनाने वाला है उसके विरोधी हो जाते हैं। जी, इस देश में मानवता की बात तथागत बुद्ध ने की तो उनके विरोधी हुए। जी, सदगुरु कबीर साहब ने की, गुरु रविदास जी ने की, बाबा साहब अम्बेडकर करी, मान्य और काशीराम साहब ने करी, तो समाज उनका विरोधी ज्यादा रहा। जी, तो अब है बात सनातन की। मैं सभी धर्म बंधुओं को ये कहना चाहता हूँ कि सनातन जो शब्द है ये किसी जाति वर्ण धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। सनातन का मतलब है जो सदा से है और वो सत्य है, और वो सत्य, वो चेतना आपके अंदर भी निवास करती है। और ये सनातन शब्द तथागत बुद्ध की देन है। संसार के लोगों को सनातन शब्द केवल तथागत बुद्ध ने दिया है, उनके पहले सनातन नहीं था। हम भारत के लोग इस बात को समझे कि ये सनातन शब्द जो तथागत बुद्ध के मानने वाले हैं, क्योंकि बुद्ध का जो धम्म है वो विश्वव्यापी है। धर्म में और धम्म में बहुत अंतर होता है। तो तथागत बुद्ध ने जो मार्ग दिया उसको एक नाम है धम्म, और धम्म का मतलब होता है धारण करना। तो इसलिए बौद्ध धर्म धर्म नहीं, वो धम्म है। इस बात को हम समझे। जहाँ भी धम्म की बात है तो हम धम्म शब्द बोले। रही बात सनातन, तो सनातन किसी हिंदुओं का नहीं है, किसी की बपोती नहीं है, ये सार्वभौमिक है, संसार के सभी लोगों का है। हम सभी सनातनी हैं, केवल हिंदू ही सनातनी नहीं है। ये तो नए नए शब्दों का निर्माण करके भारतीय बहुजनों को बांट करके और अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी वैदिक बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। बनने की जरूरत नहीं है, पारख करने की जरूरत है। तो बुद्ध धम्म का जो शब्द है सनातन, वो किसी हिंदू धर्म से संबंधित शब्द नहीं है। निष्पक्ष होकर उस पर विचार करें। और हम सभी तो सनातनी हैं, संसार के जितने भी लोग हैं सभी तो सत्य सनातन को स्वीकार करते हैं। इसमें भ्रांति कहाँ है? लोगों की कम बुद्धि के कारण भ्रांतियां पैदा होती हैं। जो नए नए शब्दों को लेकर के भारत में दंगे फैलाते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, तो उन लोगों को सावधान होना चाहिए। हम भारत के मूल निवासी लोग भारतीय हैं, तो आपसी प्रेम सद्भाव बना के रखो। जाति वर्ण धर्म के नाम पर एक दूसरे के विरोधी ना बने। समता मैत्री करुणा प्रेम भाईचारे पर कार्य करें, सबको आदर दें, सबको सम्मान दें। तो बाबा साहब अम्बेडकर तो ये चाहते थे। गुरुजी, बहुत सारे लोग, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे सनातन हैं, जो साधु संत हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन वाणी का काम कर रहे हैं कि जाति खत्म नहीं होती, जातिवाद खत्म नहीं हो रहा। जातिवाद खत्म कैसे होगा? जातिवाद खत्म करने के लिए तो कोई संगठन चल ही नहीं रहा। अगर हम देश में जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं तो जाति से ऊपर उठ करके मानवता के हित में काम करें। जो लोग धर्म प्रचारक हैं, समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी सभी समाज के लोगों में जाकर के अपनी देशना, अपना सत्संग, अपने विचार पहुंचाने चाहिए। और लोगों के दिमाग में जो जाति को लेकर के भ्रांतियां हैं, उनको केवल सत्संग के द्वारा, धम्म देशना के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। और ये कार्य चाहे वो चीवर में है, चाहे साधु भेष में है, चाहे सन्यासी हैं, हम सब लोग एक मंच पर आकर के और मानवता का संदेश जब सभी को देंगे, सबके प्रति आदर सम्मान होगा, तो देश में जातिवाद खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जातिवाद खत्म नहीं किया जा सकता। कुछ चतुर चालाक लोग होते हैं जो जातिवाद को बनाकर रखना चाहते हैं और अपनी राजनीतिक रोटी करके बांटने का काम करते हैं। तो गुरुजी, आप सत्संग करते हैं, सत्संगों के अंदर आप लोगों का जो कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम की दूसरे लोगों को खबर नहीं मिलती, किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से नहीं। फिर बाबा साहब की जो विचारधारा, पे बैक टू सोसाइटी, 18 मार्च 1956 को उन्होंने कहा, भाई मुझे जो धोखा दिया, समाज के पढ़े लिखे व्यक्तियों ने धोखा दिया, और मेरे जो विचार हैं, जो मेरा संघर्ष है, उसका फायदा शहर के लोगों ने तो उठा लिया,
लेकिन जो मेरे विचारधारा गांव-गांव गरीब आदमी पर, हर आदमी पे जानी चाहिए थी, वो नहीं कर पाई। उस पर क्या विचार है? उपासक जी, इसके लिए एक व्यक्ति से काम नहीं होगा। जो लोग जागरूक हैं, जो समाज में संपन्न हैं, उन लोगों को 1 माह में 1 दिन का समय निकाल करके अपनी जन्मभूमि या गांव देहात में जाकर के एक टीम बना करके, चाहे संत हैं, धर्म प्रचारक हैं या भिक्षु हैं, तो अगर वो गांव-गांव जाकर के इस कार्य को करें तो ये कार्य अच्छे से हो सकता है। अगर हम केवल भिक्षु संघ पर ही आधारित रहें कि प्रचार प्रसार का काम केवल भिक्षु संघ का ही है, तो काम नहीं होगा। केवल सत्संग के माध्यम से भी हम सभी लोगों को जागरूक नहीं कर सकते, क्योंकि सत्संग में 1000 आदमी आ गए या 2000 आदमी आ गए, बाकी तो अपने घरों में रहते हैं। तो जिस तरह से डोर टू डोर पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती है, इस तरह से उपासक समाज को भी और संत समाज को भी, भिक्षुओं को भी, धम्म प्रचारकों को भी एकजुट होकर के गांव-गांव में जाकर के धम्म देशनाएं देनी पड़ेगी, सत्संग की बातें करनी होंगी, लोगों को महापुरुषों के बारे में बताना होगा, तब ये हमारा काम बहुत आसानी से हो सकता है। तो हमें स्वार्थ का त्याग करना होगा, समाज के लिए अपने आप को लगाना होगा। केवल हम इस उदर पूर्ति के लिए ही अपने जीवन का सुहा ना करें, महापुरुषों की विचारधारा को समाज में फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं, तो एक ना एक दिन लोग धर्म के रास्ते पर चलेंगे और सुसंपन्न सुसभ्य ये समाज बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए संत साहब का। और आप सब लोग वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सबका मंगल हो, सुखी रहो। नववर्ष की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और सम्मान एक अधिकार जो चैनल है, आदरणीय उपासक देवेंद्र गौतम जी, हिसाली, मुरादनगर जनपद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, ये समाज में जो काम कर रहे हैं महापुरुषों की विचारधारा को पहुंचाने का, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। और चैनल को मैं भी कहता हूँ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, तो आपका मंगल होगा। सुखी रहो, स्वस्थ रहो। जय भीम, नमो बुद्धाय, साहेब बंदगी।